हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट आते हैं, आप जो लाइक करते हैं, जो शेयर करते हैं, शेयर करने से किसी और के पास जब ये वीडियो लेक्चर पहुँचते हैं तो उसको बेनिफिट होता है। कमेंट करने से जो आपके डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है हिस्ट्री से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आज की जो हमारा ये नया वीडियो लेक्चर है, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ब्रह्म समाज। आज हम उसी में राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा आज बर्थ एनिवर्सरी है राजा राम मोहन रॉय की। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय को सभी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहते हैं। राजा राम मोहन रॉय एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। उन्होंने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। अपने मत के समर्थन में उन्होंने वेदों और उपनिषदों के बंगाली अनुवाद लिखे तथा स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, मीन्स मोनोथिज्म। He believed in monotheism या his faith is in monotheism। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए 1814 में 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की कलकत्ता में। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अर्थहीन रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों की कड़ी निंदा की थी उस टाइम पे। राजा राम मोहन रॉय एकेश्वरवाद या मोनोथिज्म के कट्टर समर्थक थे। 1820 में 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने आपकी न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारिक कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। दिस न्यू टेस्टामेंट इज रिलेटेड टू बाइबल, मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय वॉज ए ग्रेट मैन। उन्होंने ईसाई धर्म के भी अनेक गलत रीति रिवाजों को लोगों के सामने रखा। अपने जो उनका रीति रिवाज थे या जो उनके राजा राम मोहन राय के जो उद्देश्य थे और विचार थे, उनको साकार करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना। अगस्त 1828 मीन्स अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज के अनुसार ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र एवं भंडार है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण एवं एकेश्वरवाद या निर्गुण परमात्मा में विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो राजा राम मोहन राय के विचारों से उनका जो उनकी सोच थी उसका तालमेल नहीं होता था, इसलिए वो राजा राम मोहन रॉय का विरोध करते थे। उनमें एक नाम है राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन किया। और बड़े दुख की बात यह है कि 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय का निधन हो जाता है, और जिससे
जो उनके उद्देश्य थे, विचार थे, या जो ब्रह्म समाज का मेन मोटो था, उसको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है इस चीज़ से। आपको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन रॉय उस टाइम पे वो आपके लगभग 1 डज़न मीन्स 12 लैंग्वेज के लगभग भाषा जानते थे, जिसके अंदर आपकी आती है संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू। वो आपके प्रेस के फ्रीडम के हित में थे। उन्होंने जर्नलिज्म पे ज़्यादा जोर दिया, या उस टाइम पे उन्होंने बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, पर्शियन में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था। वर्ष मीन्स ईयर 1818 में 1818 में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया और उसमें वो सक्सेसफुल हुए। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। राजा राम मोहन रॉय के कुछ और भी साथी थे, जिनमें डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, देवेंद्रनाथ टैगोर, पी.के. टैगोर, चंद्रशेखर देव, ताराचंद चक्रवर्ती। ये कुछ ऐसे उसके क्लीग्स थे जो उसके कामों में उसका साथ देते थे। हम सभी लोगों को आज भी राजा राम मोहन रॉय से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि आज की भी हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपके जो भी डाउट्स या क्यूरी है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे, वंडरफुल डे।